देख जरूरत हुआ है नाम नहीं अधिकार लोग कर रही थी मैं नाम नहीं लूंगा बिना किसी का चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बताना ठीक है ना, कल के बेस में। चलो ये दो क्वेश्चन है, इनको करके फिर आगे चलते हैं ना अगला कॉन्सेप्ट। चलो ये बताओ कैसे होगा। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर absent yesterday। कल ये लिखवाए थे वर्ड, पहले बताओ कल ये वर्ड लिखवाए थे नहीं? सर इसके साथ बोलेगा। चलो जान लो ठीक है ना, कि अगर दो सब्जेक्ट हमारे किससे जुड़े हों, एज वेल एज से जुड़े हों ना, दो सब्जेक्ट अगर एज वेल एज से जुड़े हों तो जो हमारी वर्ब आएगी पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग वाज होगा ना, तो यहाँ पर होगा वॉज। चलो ये वाला बताओ, चलो दूसरा वाला बताओ क्या होगा। सी विथ हिज पेरेंट्स आर नॉट गिल्टी। यार कल कॉन्सेप्ट नहीं रिवाइज किए क्या? हमने बताया था अगर कोई भी सब्जेक्ट विथ से जुड़ेगा अलॉन्ग विथ एज वेल एज ना, तो एक सब्जेक्ट सी हो गया विथ से जुड़ा, और दूसरा सब्जेक्ट क्या हो गया, हिज पेरेंट्स। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सी के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ होगा हिज इज नॉट गिल्टी। अब सही है ठीक है। चलो ये हमने रिवीजन किया, आज आगे चलेंगे ठीक है। देखो आज आगे सीखेंगे ठीक है हम ना। ध्यान से देखना भाई, बोलना मत। देखो नाइदर ऑफ की मीनिंग क्या होती है। देखो नाइदर ऑफ की मीनिंग होती है दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं। मतलब जब आप दो चीज़ों में से किसी एक को भी नहीं चुन रहे हो ना, जैसे मैं कहूँ मैं दो लड़के को लूँ और मुझे एक भी को नहीं चुनना, तो अगर संख्या दो है और मुझे एक भी को नहीं चुनना है ना, तो क्या लगाऊंगा मैं, नाइदर ऑफ, मतलब दो में से एक भी नहीं। लेकिन अगर संख्या दो से अधिक होगी, कितनी, दो से अधिक, दो से अधिक, दो से अधिक में से एक भी नहीं। इसको समझें। अब देखो, अब यहाँ पर संख्या दो से अधिक हो गई, अगर आपको दो से अधिक में भी एक को भी नहीं लेना, तब क्या प्रयोग करोगे, नॉन ऑफ। मतलब इसमें संख्या दो से अधिक होगी, इसमें संख्या दो होगी। आइदर ऑफ का मतलब होता है दो में से एक, दो में से एक, मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, उसमें से आप एक चुन रहे हो, तो क्या प्रयोग करोगे, आइदर ऑफ। और वन ऑफ का अर्थ होता है दो से अधिक में से एक, दो से अधिक, अधिक में से एक।
इसकी मीनिंग समझ गए ना? हाँ देखो, जैसे हो गया नाइदर ऑफ और हो गया आइदर ऑफ। इन सब के बाद हमेशा जान लो, इन सब के बाद किसका यूज होगा? प्लूरल, प्लूरल नाउन का या इसका प्लूरल प्रोनाउन का। समझ गए ना? क्योंकि देखो ऑफ के बाद हमेशा क्या आएगा? ऑफ हमेशा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन कार्य करता है। मतलब देखो अगर नाइदर ऑफ का प्रयोग करोगे दो के लिए, अब इंग्लिश में क्या होता है, अगर एक से दो हुए तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या चीज़ बन जाता है? प्लूरल ना। तो हमेशा इनके बाद नाइदर ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, इनके बाद क्या आएगा? प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है ना। लेकिन जो वर्ब होगी वो होगी सिंगुलर वर्ब। क्या वर्ब होगी? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब कैसे होगी? क्योंकि देखो नाइदर ऑफ की मीनिंग क्या हुआ? दो में से एक भी नहीं, मतलब आप दो में से किसी एक को भी नहीं चुन रहे हो, तो सब्जेक्ट तो नन है ना, मतलब व्यक्ति एक ही बात नहीं हो रही, इसलिए वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। जैसे इसमें नन ऑफ, दो में से अधिक, दो से अधिक में से एक भी नहीं, मतलब संख्या दो से अधिक है लेकिन आप किसी को चुन रहे हो, एक भी नहीं चुन रहे हो, तो इसलिए भी सिंगुलर वर्ब आई। अब जैसे यहाँ पर है आइदर ऑफ, दो में से एक, मतलब दो में से आप एक चुन रहे हो, एक तो सिंगुलर होता है ना, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर आए। तो हर एक केस पे इनके बाद क्या आएगा? प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, और हमारी वर्ब क्या होगी? सिंगुलर, ठीक है। जैसे अब देखना एग्जाम्पल्स। हाँ इसमें देखो जैसे वन ऑफ कल बताया था ना, हाँ वही। देखो अब एग्जाम्पल सीखते हैं ना, क्लियर होगा इससे। जैसे हमने लिखा चलो पहले इसको हम सीखते हैं ना, कैसे करोगे। जैसे आपने सेंटेंस पढ़ा, नाइदर ऑफ द बॉयज वर्क्स हार्ड, ठीक है। तो देखिए शुरुआत में क्या लगा? नाइदर ऑफ, यानी नाइदर ऑफ की मीनिंग आते समय आपके माइंड में आना चाहिए इसकी संख्या दो से एक भी नहीं होती है, मतलब संख्या दो होगी और उसमें से हमें एक भी नहीं चूज करना है। अब आगे ऑप्शन देखोगे, लिखा है दी बॉयज, क्या यहाँ पर बॉयज की संख्या दो है? बताना, क्या यहाँ पर बॉयज की संख्या दो है? यानी संख्या दो से अधिक है, मतलब यहाँ पर हमें नाइदर ऑफ का नहीं यूज करना था, हमें यहाँ पर किसका यूज करना था? नन ऑफ का, क्योंकि इसका मीनिंग होता है दो से अधिक में से एक भी नहीं ना। अगर देखोगे तो यहाँ पर दी बॉयज लिखा है, ये तो क्या है? प्लूरल है, मतलब कई सारे लड़के, तो प्लूरल हो गया ना। लेकिन आप नाइदर ऑफ का प्रयोग करते हो केवल दो के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा? नाइदर ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पर होगा नन ऑफ, नन ऑफ दी बॉयज वर्क्स हार्ड। समझे कि नहीं? थोड़ा क्लियर हुआ? जैसे चलो ये सेंटेंस हमारा क्या था? रॉन्ग था, और ये हमने इसको करेक्ट किया। जैसे एक और लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे देखो हमारे पास एक प्यारा सा सेंटेंस है, वन ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मतलब दो में से कोई एक ऐसा लड़का है जो क्या है? इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। अब देखो जब आप देखोगे भाई, जब आप देखोगे लिखा है वन ऑफ, तो वन ऑफ, तो आपको मीनिंग आना चाहिए कि वन ऑफ का प्रयोग किसके लिए करते हैं? दो से अधिक, दो से अधिक में से एक। तो अब देखो ठीक है, ये तो ठीक है, वन ऑफ द। अब देखो यहाँ पर लिखा है टू स्टूडेंट्स, क्या हम टू का वन ऑफ का प्रयोग टू के लिए करते हैं? नहीं ना, हम इसके लिए प्रयोग करते हैं, आइदर ऑफ का प्रयोग करते हैं ना। अगर संख्या दो है, दो में से किसी एक को आप चुन रहे हो ना, दो में से किसी एक को उठा रहे हो, ठीक है ना, तो किसका प्रयोग करते हैं? आइदर ऑफ का यूज करते हैं ना। तो सेंटेंस क्या होगा हमारा? ये रॉन्ग होगा। इसका सही फॉर्म क्या होगा? हाँ, आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। इज वेरी इंटेलिजेंट।
चलो एक और ले लेते हैं एक एग्जाम्पल ना, लास्ट, जिससे थोड़ा क्लियर होगा। देखो जब तक समझाया करो लिखा मत करो, जब मैं कहा करूँ लिखने के लिए तब लिखा करो, ठीक है ना? हाँ नीचे देखो दिख रहा है, यार लाइटिंग की प्रॉब्लम है, लाइट होता तो लाइट आती है, इस समय लाइट नहीं रहती ना, लाइट होता तो अच्छा वीडियो शूट होता यार, लाइट की वजह से। चलो ठीक है जाने दो। हाँ शांत रहो, पहली चीज़ यार शांत रहो भैया। चलो ठीक है भाई, ठीक है यार, देखा देखो चलो अब जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, इसको बताना समझना। जैसे हमने लिखा है नाइदर ऑफ हिज सन्स टेक केयर ऑफ हिम, मतलब उसके जो बेटे हैं उसमें से कोई भी उसकी देखभाल नहीं करता है, ये सेंटेंस है ना। अब जब आप देखोगे शुरुआत किससे हुई है, नाइदर ऑफ से, तो झट से आपके माइंड में आना चाहिए कि इसका प्रयोग करते हैं हम दो में से एक भी नहीं का। तो क्या यहाँ पर संख्या दो है? बहुत सारे बेटे हैं, हिज सन्स ना। तो अगर संख्या दो से अधिक है तो किसका प्रयोग करते हैं? नन ऑफ का, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस क्या है हमारा, रॉन्ग है। इसका सही क्या होगा, नन ऑफ, नन ऑफ हिज सन्स। अब बताना, चलो ठीक है, अब सेट हो गया। क्या वर्ब, हम वर्ब कौन से यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं ना। तो टेक्स केयर ऑफ हिम। हाँ बताइए, नहीं दिख रहा है? चलो ठीक है, इतना लिख लो फिर आगे चलेंगे। पहली चीज़ यार देखो, बोलते हो ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान दो। वैसे मैं अपलोड करता हूँ यार पूरी क्लास में, तो लैंग्वेज पे ध्यान दिया करो, ठीक है यार। बोलो ठीक है, लेकिन क्लास में हो थोड़ा सा लिमिट में रहो ना भाई। प्रशांत थोड़ा खोलो, एक बार चेक करो यार कैसे हो लिफ्ट करना, वो भी खोलो। इस ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा, चलो ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ लिखो, थोड़ा जल्दी से करो, जल्दी से लिखो, ठीक है ना, फिर आगे चले। जीडी वाला डीबी वाला आ गया ना प्रशांत, और फिजिकल आ गया शायद डेट ना, नहीं ज्वाइन करना है। रहने दो, मन नहीं छोड़ दो।
हो गया भाई, थोड़ा जल्दी करो यार। नहीं लिखो यार, चीज़ें सब प्रॉपर होनी चाहिए। लिखो, आराम से लिखो। हो गया? चलो यहाँ से थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट सीखना है हमें। चलो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें लिखा है बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्ज़ाम। मतलब देम की बात हो रही है दो लोगों से, ठीक है ना। मतलब दो लोगों में, देम मतलब उनसे, उनसे मतलब दो लोग चर्चा यहाँ पर हो रही है, ठीक है ना। दो में से किसी एक ने भी एग्ज़ाम नहीं दिया, तो संख्या दो को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट हमारा ये निकलता है कि बोथ के साथ हम एंड का यूज़ नहीं करते, सॉरी बोथ के साथ किसका, नॉट का यूज़ नहीं करते, बोथ के साथ नॉट का यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसकी मीनिंग क्या लेकर नहीं है, दो में से एक भी नहीं। मीनिंग तो ये निकले ना कि दो स्टूडेंट्स हैं, उसमें से दोनों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो इसके लिए आप किसका यूज़ करते हो। अगर दो में से आपको किसी एक को भी नहीं चुनना है, किसका प्रयोग करते हो, नाइदर ऑफ का यूज़ करते हो ना, नाइदर ऑफ का। इसीलिए हम बोथ के साथ अगर आपको नॉट दिखा तो वहाँ पर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही फॉर्म क्या होगा, नीदर ऑफ देम या नाइदर ऑफ देम। अब देखो नाइदर लग गया, मतलब जो नेगेटिव वर्ड है कहाँ इंक्लूड हो गया, इसमें। तो नीदर ऑफ देम टूक द एग्जाम। समझे कि नहीं ना, ये बात क्लियर हुई कि हम बोथ के साथ नॉट का यूज़ नहीं करते। किस लिए, क्योंकि हमें पहले से एक वर्ड है नाइदर ऑफ। इसकी मीनिंग क्या होती है, जब इसकी मीनिंग क्या होती है, दो में से एक भी नहीं। मतलब जब संख्या दो हो उसमें से हमको एक भी नहीं चुनना है तो हम नाइदर ऑफ का यूज़ करते हैं। इसलिए ये हमारा सही कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना। लिख लो इसे। क्या हुआ, हाँ यहाँ पर देम रिप्रेजेंट कर रहा है दो लोगों को, ठीक है ना, प्लूरल को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। चलो यहाँ तो लिख लिया सभी ने, इसको मिटा दें हम। लिख लो, फिर आगे चलें अगला कॉन्सेप्ट। हो गया ये।
हो गया ना सबका? लिख लेने दो सबको, लिख लिया उसे देर। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। समझना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। जैसे दो चीज़ें आपके पास हैं, एक है ए नंबर ऑफ और एक है द नंबर ऑफ। समझो। हाँ देखो, मैंने जब आपको पहली क्लास में आपको आर्टिकल बताया था, उसमें हमको आपको बताया था द क्या होता है। द किसी भी चीज़ को डिफिनिट करता है ना। तो यहाँ पर जो द है वो नंबर को डिफिनिट कर रहा है। जैसे मैं बोलूँ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ इंक्रीजिंग, मतलब जो संख्या है स्टूडेंट्स की वो बढ़ रही है। जैसे मैं बोलूँ संख्या एक थी 40, अब हो गई 50, मतलब संख्या 40 से कितनी हो गई 50। ये भी एक सिंगुलर है, ये भी एक सिंगुलर है। मतलब अगर द आए तो नंबर को डिफिनिट करता है, इसलिए इसके बाद हमेशा जान लो कि क्या आएगा, सिंगुलर नाउन। क्या आएगी भैया? सॉरी सिंगुलर नहीं, हमेशा क्या आएगी, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन द होने की वजह से जो नंबर को डिफिनिट कर रहा है, डिफिनिट मतलब निश्चित कर रहा है, और किसी भी चीज़ जब निश्चित हो जाती है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं सिंगुलर वर्ब का। किसका प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का। समझ है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट? देखो बस इतना ध्यान रखना कि अगर किसी भी नंबर लिखा है उसके पहले द लिखा है तो द जो है नंबर को डिफिनिट करता है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं ना। मतलब द नंबर ऑफ के बाद आएगी प्लूरल वर्ब। जैसे मैंने लिखा द नंबर ऑफ बॉयज़, द नंबर ऑफ बॉय नहीं आएगा, क्योंकि ऑफ के बाद हमेशा क्या आएगा, प्लूरल। समझ गए ना? तो द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, इसके बाद जो हमारी वर्ब होगी सिंगुलर होगी। ठीक, ये हो गया द नंबर। लेकिन यदि नंबर के पहले ए लगा है, ए नंबर ऑफ, तो इसके बाद भी आएगा प्लूरल ही नाउन ना, प्लूरल नाउन ही आएगा। लेकिन इसके साथ हम यूज करते हैं प्लूरल वर्ब। इसका यूज करते हैं प्लूरल वर्ब। ठीक है ना? अगर द लगा हुआ है तो सिंगुलर, और अगर ए लगा हुआ है तो प्लूरल। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया चलो पहला देखना। जैसे हमने देखो पहला देखा क्या लिखा है, ए नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ लग गया यानी शुरुआत, अगर नंबर के पहले ए लग गया यानी आपको पता होना चाहिए कि वर्ब क्या आएगी, प्लूरल ले आएगी ना। लेकिन ए नंबर के बाद जो नाउन आएगा वो कौन सा नाउन होगा, सिंगुलर होगा, प्लूरल ना। क्या आएगा, प्लूरल नाउन। लेकिन जो वर्ब होगी कौन सी होगी, प्लूरल वर्ब होगी ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आर, मीन्स अ नंबर ऑफ द बॉयज आर इंक्रीजिंग इन द क्लास। अब जैसे ये देखो द नंबर ऑफ द बॉयज, अब द लगने से नंबर को डिफिनिट कर दिया, राइट। तो वर्ब कौन सी होगी हमारी, सिंगुलर। द नंबर ऑफ के बाद जो हमारा नाउन यूज होगा तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या होगा, इज। ठीक है ना। द नंबर ऑफ द बॉयज इंक्रीजिंग इन द क्लास। समझ गए? जैसे इसी के साथ देख लो एक और क्वेश्चन। जैसे आप कभी बोलते हो ए लार्ज नंबर ऑफ, मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं ना, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ। तो इनकी सब भी बात देखो भाई, क्या इनके पहले दा लगा है, नहीं ना। इसमें भी ए लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। तो इनके बाद भी भाई, इनके बाद भी प्लूरल नाउन ही आएगा, लेकिन वर्ब क्या होगी, वो भी प्लूरल होगी। ठीक है ना, वो भी क्या होगी, प्लूरल वर्ब।
जैसे यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं एग्जाम्पल, जैसे ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज अराइविंग। चलो अब बताओ ये सेंटेंस क्या मैंने सही लिखा है, सोच के बताना। ए लार्ज नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे लोग, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आया क्या ऐसा है, प्लूरल है ना, मतलब ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, नाउन कौन सा है, प्लूरल है, वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आर, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अराइविंग, समझे। चलो लिख लो इसे, लिख लो इस कॉन्सेप्ट। बस इतना ध्यान रख लो, अगर द लगा तो सिंगुलर और ए लगा तो प्लूरल ना, जो नाउन आएगा प्लूरल होगा। जो भी डाउट हो बताना, ठीक है। बहुत दर्द कर रहा है यार सब। पहले दिन काम कर दो, हाँ कुछ मत करो, ठीक। जो मन करे, देखो हेल्थ तो ज़रूरी है लेकिन भी पढ़ना। हाँ अरे नहीं यार पता लगा सीख लगा चलेंगे आप एकदम रोना देने से फिर दे सब धीरे धीरे हो जाएगा। अरे हमको हीरो नहीं बनना। हाँ जानते, फिट रहे शरीर बस ये ज़रूरी है ना, इसलिए घर पर 10 आधा घंटा 45 मिनट कुछ भी एक्सरसाइज योगा करो, ठीक है ना सभी लोग। शांत रहो यार, हो गया। हाँ लिखो। लिख लेने दो सबको भाई। स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, कोचिंग पढ़ाएंगे। एसएससी शांत रहो यार। सोनू कैसे हो यार तुम, कितनी बार बोलो चुप रहो भाई। नहीं बैठो। हो गया।
ये प्रशांत हो गए, सोनू हो गए। अरे हमारा नाम ना ले मतलब वही तो गिल्ले ही रहे मां अरे कभी खाते मिलेंगे तो आप काम करेंगे। हाँ शांत रहो प्लीज़। कल से टेप लाना, चिपका लेना मुंह में दोनों लोग। दोनों लोग सचिन लोग ले रहे कम से कम। चलो सचिन, सुधीर, हाँ शांत रहो। चलो आगे चलते हैं ना, अगला कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। चलो, एक होता है अमाउंट ऑफ और एक होता है क्वांटिटी ऑफ। चलो आप बताना ध्यान से, जो चीज़ आप गिन नहीं सकते उसे क्या करते हो? जैसे एक बोरा मैं यहाँ पर लिखवा दूँ राइस, तो उसे गिनोगे कि तौलोगे? हाँ, मतलब जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। तो देखो ये सब मात्रा को रिप्रेजेंट करते हैं ना, क्वांटिटी मीन्स मात्रा, अमाउंट भी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मात्रा को। तो इनके बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है। कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना? कौन सा नाउन आता है? अनकाउंटेबल नाउन आता है। और जो हमारी वर्ब होती है सिंगुलर होती है। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर होता है और हमेशा सिंगुलर वर्ब लेके चलता है ना। तो इसके साथ क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब। पहले बताओ समझे कि नहीं ये कॉन्सेप्ट? अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा ना, क्योंकि नाम से स्पष्ट है ये मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिसे आप गिन नहीं सकते उसी की मात्रा को बताते हो ना। और वर्ब होगी सिंगुलर। सिंगुलर क्यों होगी? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, चलो जैसे हम एग्जाम्पल सीखते हैं। जैसे हमने लिखा दी क्वांटिटी या दी अमाउंट, द अमाउंट ऑफ द मनी आर नॉट इनफ फॉर दिस प्रोजेक्ट। चलो अब इसे देखो, दी अमाउंट ऑफ मतलब इसके बाद कौन सा नाउन आएगा? अनकाउंटेबल। मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना? मनी नहीं गिनते आप, देखो मनी नहीं गिनते, मनी नहीं गिनते। जैसे मैंने पैसा है किसी के पास, देखो बताता हूँ। जैसे ये है, जैसे यहाँ पर अब इसको गिनोगे, क्या गिनोगे? एक मनी, दो मनी गिनोगे। मनी वर्ड को नहीं काउंट करते। जैसे आप देखो, आप मान लो अमेरिका में गए तो मनी कैसे काउंट करते हैं? डॉलर में। यूके में गए, यूके मुद्रा क्या होती है? यूरो, डॉलर होती है, जान लो। अब जैसे इंडिया में पैसे गिनोगे, जैसे मैंने यहाँ पर 20 रुपये, 200 रुपये, मतलब मनी नहीं काउंट करते। मनी की एक प्रकार से मुद्रा है, जैसे मान लो डॉलर में गिर रहे हो, यहाँ पैसे गिर रहे हो, मनी को नहीं काउंट करते ना, समझे? मनी को नहीं काउंट करते आप, इसलिए मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, समझ गए ना? तो दी अमाउंट ऑफ मनी। अब देखो वर्ब बताओ कैसी होगी? वर्ब सिंगुलर होगी प्लूरल? सिंगुलर होगी ना। तो दी अमाउंट ऑफ मनी इज़ नॉट इनफ। इनफ मतलब होता है सफिशिएंट, पर्याप्त नहीं है इस प्रोजेक्ट के लिए, समझ गए ना? जैसे एक और एग्जांपल लिखता हूँ। चलो जैसे हमने सेंटेंस लिया, द क्वांटिटी ऑफ राइस इज नॉट सफिशिएंट। तो द क्वांटिटी ऑफ मतलब इसके साथ कोई ना कोई अनकाउंटेबल नाउन कैरी करेगा। राइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब यहाँ तक हमारा सेंटेंस सही है। इसके बाद जो वर्ब होनी चाहिए वो भी सिंगुलर होनी चाहिए, ये भी ठीक है, यानी ये सेंटेंस हमारा क्या है? करेक्ट, ठीक है ना? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं।
चलो ये वाला बताना भाई, प्रयास करना। जैसे हमने लिखा है द क्वांटिटी ऑफ वर्क, मतलब जो वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो द क्वांटिटी ऑफ के बाद हमने एक अनकाउंटेबल नाउन कैरी किया, मतलब सेंटेंस यहाँ तक तो सही है। वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब ना, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब क्या क्या प्रयोग करोगे? हिज, इज, ठीक है ना। मतलब द क्वांटिटी ऑफ वर्क इज वेरी मच टू फिनिश विद इन 2 days, मतलब जो काम की मात्रा है वो 2 दिन के अंदर फिनिश करने के लिए बहुत ज़्यादा है। समझ गए ना? समझ गए ना कॉन्सेप्ट है? चलो ठीक, लिख लो। ठीक है ना भाई? हाँ, ऐसे शांत रहो तो अच्छा लगे यार, ये क्लास में लड़के हैं। बीस लोग हो, 20 दूना 40, कल 2-2 सब्सक्राइबर बढ़वा देना, 40 बढ़वा देना। करवा देना, ठीक है, जल्दी से 1000 पूरा करना है। कुछ नहीं भाई, अभी 200-250 हैं बस। सब लगे शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स जितने भी ग्रुप्स हैं। हो गया यहाँ तक? आगे सीखे ना? सभी ने लिख लिया है? अरे सर जी पहले ऊपर वाला लिख जा रहे हैं क्या? तो नीचे का पहले लिख जा रहे हैं। चलो लिखो। हो गया? चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। ऑल के बारे में बताया सभी को। ऑल मतलब सभी। लेकिन देखो, अगर ऑल के साथ अनकाउंटेबल नाउन यूज हो रहा है, एज ए अनकाउंटेबल, ठीक है ना, इस प्रकार से लिखो कि अगर ऑल एज ए अनकाउंटेबल यूज हो रहा है, ठीक है ना, अनकाउंटेबल, देखो अगर ऑल का प्रयोग इसके रूप में हो रहा है, अनकाउंटेबल के रूप में, तो वर्ब होगी क्या? हाँ, वर्ब होगी सिंगुलर भाई, क्योंकि
जब भी देखो ध्यान रखना, अगर अनकाउंटेबल कोई भी चीज़ है तो हमेशा सिंगुलर लेके चलता है ना। तो अब जैसे देखो मैंने सेंटेंस लिखता होता है आपका, बोलते हो ना ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, तो यहाँ पर चीज़ क्या गिनने से रिलेटेड है? नहीं ना, मतलब सब कुछ ठीक है, मतलब यहाँ से जो चीज़ें हैं अनकाउंटेबल से रिलेट कर रही है ना, इसलिए हमने वर्ब कौन सा यूज की? सिंगुलर वर्ब। यहीं पर मैं लिखूँ ऑल इज़ वेल एट होम, मतलब घर पर सभी ठीक ठाक हैं ना, मतलब अब यहाँ पर घर की बात हो रही है तो घर पर लोग होंगे ना, मतलब वो काउंटेबल होंगे। तो बताओ वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होती है। वर्ब कौन सी होती है? प्लूरल। अगर यही कॉन्सेप्ट लिख लो कि अगर ऑल का रिप्रेजेंट करे व्यक्तियों को, व्यक्तियों की संख्या को, इतना जान लो कि ऑल क्या रिप्रेजेंट करे? नंबर को, या लिख दो काउंटेबल, जो भी आप हो, नंबर को रिप्रेजेंट करे, ठीक है ना। तो वर्ब कैसी होगी? तो हमारी वर्ब होगी प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। और एक छोटा सा एग्जांपल जो हमने सीखा कि ऑल आर वेल एट होम, इसे लिखो, फिर इसके और एग्जांपल्स दे रहा हूँ, लिखो इसे ना, समझ गए नहीं? अगर ऑल अनकाउंटेबल या किसी व्यक्ति को नहीं रिप्रेजेंट करा है तो क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर ऑल व्यक्ति को किसी संख्या को रिप्रेजेंट करा है तो प्लूरल वर्ब। चलो इतना ठीक है। देखो जैसे आल वॉज वेरी फ्यूरियस, देखो फ्यूरियस मतलब होता है एंग्री, क्रोधित। अब बताओ क्रोधित कौन होगा? व्यक्ति होगा कोई ना, कोई पर्सन ही होगा। मतलब यहाँ पर आल जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पर्सन को। तो वर्ब कैसी होगी? यहाँ देखो ना, अगर आल जो है नंबर को रिप्रेजेंट करे तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी ना। मतलब सभी क्या थे? बहुत गुस्से में थे। जैसे आपने पूछा वहाँ पर क्या हुआ था, बोलोगे सभी आप गुस्से में थे। तो व्यक्ति की बात करो ना, फ्यूरियस मतलब सभी क्रोधित थे। तो यहाँ पर आल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? संख्या को, व्यक्तियों की संख्या को। तो वर्ब कैसी हो जाएगी? प्लूरल। तो आल वर वेरी फ्यूरियस। समझ गए ना? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, सेंटेंस में आपको दिखेगा। जैसे ये देखो, ऑल इज डिलीशियस। डिलीशियस मतलब होता है टेस्टी, स्पाइसी, ठीक है ना। अब बताओ भोजन गिनोगे खाते समय, बोलोगे सब कुछ बहुत मतलब टेस्टी है। तो ये तो सेंटेंस सही है ना कि ऑल अनकाउंटेबल और सिंगुलर भी हमारी वर्ब होगी, यानी सेंटेंस हमारा ये भी सही है। जैसे ये देखो, ऑल आर एब्सेंट इन द क्लास, मतलब कक्षा में सभी अनुपस्थित हैं। अब बताओ यानी आल जो है यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अनकाउंटेबल को, किसी संख्या को, संख्या को ना। तो वर्ब कैसी होगी ना? अगर आल जो है अगर नंबर को रिप्रेजेंट करेगा तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। तो हमने प्लूरल वर्ब यूज किया है, सेंटेंस हमारा सही है। समझ गए ना कॉन्सेप्ट? हाँ लिख लो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना भाई। हाँ फास्ट
प्रेस है शायद ना ये मूवी। मतलब कौन से होता है? फर्स्ट ये कर सकते हो, आसान है ना। देखो सेंटेंस पढ़ोगे इससे पता चल जाएगा अपने आप ना। लेकिन अगर आपको वोकैब नहीं पता रखी तो कैसे कर पाओगे? जैसे फ्यूरियस मतलब पता नहीं तो कैसे कर पाओगे ना। तो नॉलेज तो इंक्रीज करना पड़ेगा। चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका, जल्दी लिखो फिर आगे चले। फिर इसके बाद एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, चलो एक लास्ट बताना ताकि और क्लियर हो जाए ना। चलो बताओ ये सेंटेंस सही है कि नहीं? ऑल हैज़ डन द वर्क मतलब सभी ने काम को कर लिया है। काम कौन करेगा? व्यक्ति रिप्रेजेंट करेंगे ना, यानी ऑल जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है व्यक्ति को, तो वर्ब कौन सी होगी? प्लूरल। ऑल हैव डन दी वर्क। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। लिख लो फिर आगे चलें, अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हो गया ये, चलो आगे चलते हैं। हाँ ये वाला देखो, ऑल वर वेरी फ्यूरियस मतलब सभी क्या थे? बहुत क्रोधित थे। इसकी मीनिंग हो गई ना। अब क्रोधित कौन होगा? व्यक्ति होंगे ना। मतलब ऑल जो है व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वर्ब हमारी प्लूरल आ गई। ऑल इज वेल सब कुछ ठीक ठाक है, मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मतलब व्यक्ति को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आप पूछे आपसे ऑल इज वेल मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, क्या यहाँ पर किसी व्यक्ति की बात हो रही है? किसी नंबर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है? नहीं ना, इसलिए। यानी हमने इससे कितने एग्जाम्पल सीखे? 4 ये 6 एग्जाम्पल सीखे इसके। चलो एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, शांत रहना तभी समझ पाओगे। खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट देखो समझना। एडजेक्टिव बारे में थोड़ा सुने हो? एडजेक्टिव ना, हाँ, जो किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ विशेषता, उसके बारे में कुछ ऐड करता है, वही होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पार्ट्स में 8 पार्ट्स होते हैं, उसको आगे हम सीखेंगे। एक पार्ट होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो हमें अब बात करनी है केवल एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। किसकी? एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। देखो इसमें 3 नंबर्स होते हैं। एक होता है कार्डिनल नंबर, इसको बोलते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल मतलब जो आप गिनती गिनते हो 1 2 3 4 5 6 डैश, ये क्या होते हैं? कार्डिनल होते हैं। 1 2 3 4 ये सब क्या होते हैं? ये सब है कार्डिनल एडजेक्टिव। कोई पूछ ले 1 क्या है तो पूछो क्या बताओगे? कार्डिनल एडजेक्टिव है ना। एक होता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल देखो इसमें ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर, मतलब जो क्रम को बताएगा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ ये सब क्या है? ऑर्डिनल। और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव जैसे आप बोलते हो सिंगल डबल, ये सब क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेटिव होते हैं ना।
चलो कल सीखते हैं ना, क्योंकि इसको लिख लो, बाकी कल सीखेंगे आगे ना। चलो।